हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 48, चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। फोर्थ सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कहा है कि एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है और उस फर्म की बैलेंस शीट में डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के बैलेंसेस आपको दिए। आपको दो केसेस दिए हैं, इन दोनों केसेस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की क्या ट्रीटमेंट होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, आपको यही बताना है। तो ध्यान से समझना, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आप कभी भी गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस नहीं है, ये एक तरह से रिजर्व है कि आप प्रॉफिट का इतना पार्ट अलग से निकाल के रखना चाहते हो एज अ रिजर्व, कि अगर आपके डेटर्स में से किसी ने पेमेंट नहीं की तो उस एक्सपेंस को आप इस प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर दोगे। आप कहोगे कि हम P&L अकाउंट में से डेबिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो डेबिट करने का मतलब ये है कि आप प्रॉफिट में से इतना हिस्सा प्रोविजन में ट्रांसफर कर रहे हो, उस रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। आपने एडजस्टमेंट में देखा होगा ना क्लास 11 में, अगर आपने कोई जनरल रिजर्व बनाया तो उतना पार्ट आप P&L अकाउंट में डेबिट करते हो, और वहां से वो प्रॉफिट का हिस्सा निकाल करके आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में, रिजर्व्स में शो करते हो। उसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन आप डेटर्स में से इसको लेस करके शो करते हो, क्योंकि डेटर्स आपके डेबिट बैलेंस है और इसको लेस कर रहे हैं क्योंकि इसका बैलेंस है क्रेडिट। कि आपने इतने अमाउंट का एक तरह से रिजर्व बनाया, और डेटर्स में से आप इसलिए माइनस करके दिखाते हो कि आपको लग रहा है कि 5 लाख में से 40,000 रुपीज डूब सकते हैं, तो आपने इतने अमाउंट का जो रिजर्व बना के रखा वो इसमें से माइनस कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्या एंट्री होगी। फर्स्ट केस में कहा है कि बेड डेट्स हमारे 30,000 है। जब आपने 40,000 का प्रोविजन बनाया तब आपके पैसे डूबे नहीं थे, आपको लग रहा था कि पैसा डूब सकता है, तो आपने डेटर्स में से इतना अमाउंट अलग से एक रिजर्व बनाने के लिए कहा। अब जब एक्चुअल में बेड डेट्स हो गए, डेटर्स ने आपको एक्चुअल में मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, तो ये एक्चुअल बेड डेट्स हो गए। इसे अब आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा, बुक्स में लिखना होगा। तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, 30,000 आपका एक्सपेंस है तो डेबिट करोगे। दूसरा, आपके डेटर्स जो 5 लाख थे, इसमें से 30,000 ने मना कर दिया, तो ये आपके डेटर्स कम हो गए। तो इतनी अमाउंट के अगर डेटर्स कम हो रहे हैं तो आप डेटर्स अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे 30,000 से। तो पहली ये एंट्री होगी जो कि आप लोग स्किप कर जाते हो, तो ये एंट्री बहुत जरूरी है, जरूर से बनाना। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 30,000। इसके बाद क्लास 11 में हमने जो एडजस्टमेंट सीखी थी उसी को ध्यान करो। क्या करते थे आप? बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन का मतलब, ये तो आपने लास्ट ईयर प्रोविजन किया था, ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में शो कर रहा है। इसके बाद अगर आपको इस साल भी लगता है कि 30,000 रुपीज तो डूब गए, अब जो मेरे गुड डेटर्स बचे हैं 4,70,000, उसमें से भी हो सकता है अगले साल कोई पेमेंट ना करे, तो क्या होगा? तो उसके लिए भी आप एक प्रोविजन बनाते हो। अगर क्वेश्चन में दिया होता है यहाँ पर कि फर्दर आपको एक 10% प्रोविजन बनाना है, तो आप 4,70,000 का 10%, 47,000 का न्यू प्रोविजन जो भी बनाते हैं उसे यहाँ पर प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी, जैसे कि हमारी 30,000, इसमें से हम लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन 40,000। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक्सपेंस नहीं है, आपने एक रिजर्व बनाया है कि अगर मेरे पास कोई एक्सपेंस आया बेड डेट्स का, तो हम इससे इसको एडजस्ट करेंगे। अब एक्सपेंस तो हो गया बेड डेट्स, तो आप इस बेड डेट्स को इसी प्रोविजन से एडजस्ट करोगे। उसके बाद भी अगर आपका रिजर्व बच गया तो वो क्या है? आपके लिए फायदा है, इनकम है। आपको लग रहा था ज्यादा पैसा डूबेगा, लेकिन डूबा तो कम। तो जो प्रॉफिट का आपने इतना अमाउंट अलग से निकाल के रखा था, उसमें से 30,000 आपने माइनस कर दिए, यूज कर लिए। बाकी 10,000 जो बच गए वो अब इनकम ही तो है। तो सिंपल सा याद रखो, अगर आपका इन तीनों चीजों को प्लस माइनस करते हुए आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो इनकम है। कहाँ लिखोगे? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर अब आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, जिसमें आप इस टाइम पर जो भी एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉस है,
सारा उसी में रिकॉर्ड करोगे। तो ये जो 10,000 का प्रॉफिट है, हमारा इनकम है, इसे हम रिवैल्यूएशन में ही क्रेडिट करेंगे। किस तरह से एंट्री होगी? सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे 40,000, ये खत्म हो जाएगा। अब आगे की बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे आप इसको, क्योंकि फर्दर नया प्रोविजन के लिए कहा ही नहीं है। तो ये प्रोविजन तो आपका इस एक्सपेंस के लिए बना था, ये एडजस्ट होने के बाद खत्म हो गया। ये नहीं है कि आप 10,000 का आगे बैलेंस शीट में शो करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000, इसके बाद टू बैड डेट्स अकाउंट 30,000, और जो 10,000 बच गए वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 10,000 से। क्लियर है? नेक्स्ट केस में आपको क्या करना है? नेक्स्ट केस में आपके बेड डेट्स हैं 45,000, तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 45,000 टू डेटर्स अकाउंट 45,000। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? वही बेड डेट्स 45,000 प्लस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन तो आपके पास है ही नहीं, तो टोटल 45,000 में से अगर आप माइनस करते हो 40,000 ओल्ड प्रोविजन को, तो अब क्या आंसर आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब आपकी पॉकेट मनी कम रह गई, आपका रिजर्व कम रह गया और आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया। आपको लग रहा था 40,000 रुपीज के बेड डेट्स हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बेड डेट्स हो गए। आप तो प्रिपेयर थे 40,000 के लिए, और 40,000 रुपीज आपने प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर किए थे। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस 5,000 से और ज्यादा हो गया, तो ये जो फर्दर एक्सपेंस है 5,000 का, ये कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉसेस एक्सपेंसेस को कहां दिखाओगे? डेबिट साइड पे। तो एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000। हमने इतना रिजर्व था, हमने इसको यूज किया। इसके बाद 5,000 जो एक्स्ट्रा और एक्सपेंस हो गया वो आपने डेबिट कर दिया। और फाइनली जो बैड डेट्स अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमें क्लोज करना है, तो क्रेडिट करोगे टू बैड डेट्स अकाउंट 45,000। तो दोनों ही केसेस में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। गलती मत करना, ध्यान से समझ के करना। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।